ओम शांति। आज हम जानेंगे राजयोग की परिभाषा। राज प्लस योग। राज का अर्थ होता है रहस्य, जो भगवान आकर आदि मध्य अंत का रहस्य बताते हैं। और राज का अर्थ होता है राजा। सभी योगों का राजा है राजयोग। जैसे भक्ति योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, हठ योग है, कुंडली योग है। सब में अलग अलग विशेषता पाई जाती हैं, लेकिन राजयोग में सारी विशेषता हमें मिल जाती हैं। राजयोग सभी कर सकते हैं, इतना सहज है। योग का अर्थ है जोड़, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही राजयोग है। तो ये है राजयोग की परिभाषा। अब जानेंगे राजयोग की स्तंभ क्या है। तो राजयोग की 4 स्तंभ हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न, तीसरा है देवी गुण और चौथा है सत्संग। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मा के आचरण पे चलने वाले। तो उनके 3 शब्द थे, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के उच्चारण हुए। पहला है निराकारी, जो गीता का सार में बताया गया है, देह से देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो। तो अपने को आत्मा समझना। फिर दूसरा शब्द है निर्विकारी, हमें मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है, पवित्र बनना है, सुख देना है। और तीसरा जो शब्द है वो है निर्विकारी। निराकारी, निर्विकारी और निहंकारी। निहंकारी मतलब मैं निमित्त हूँ, कर्म करावनहार भगवान है, शिव बाबा है। तो भगवान की याद में रहकर हमें कर्म करना है। तो यह है ब्रह्मचर्य। और फिर दूसरा है शुद्ध अन्न। शुद्ध अन्न उसे कहा जाता है जो सात्विक भोजन बनता है, वो भी परमात्मा की याद के द्वारा। और परमात्मा की याद में जब भोजन करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। इसीलिए कहा गया है जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। मन परमात्मा में लगे, उसके लिए हमें परमात्मा की याद में भोजन बनाना है और भोजन करना है। इसको कहते हैं शुद्ध अन्न। तो पहला हो गया ब्रह्मचर्य, दूसरा हुआ शुद्ध अन्न और तीसरा है देवी गुण। देवी गुण में आते हैं सहनशीलता, मधुरता, संतुष्टता, एकाग्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, धैर्यता, पवित्रता। दिव्य गुण के लिए कहा जाता है दिव्य गुणों के फूल बनो, रूहानी हो मुस्कान, खुशबू फैले पवित्रता की, आकर्षित हो भगवान। और एक और सुंदर कोटेशन है, दिव्य गुण परमात्मा के समीप ले जाते हैं, अब गुण परमात्मा से दूर ले जाते हैं। तो हमें दिव्य गुणों को धारण करना है। फिर चौथा है सत्संग। भगवान के लिए ही गायन है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हम सबके अपने अपने शरीर हैं, लेकिन परमात्मा का अपना शरीर नहीं है। तो परमात्मा को हम बुद्धि से, सर्व संबंधों से परमात्मा को याद करना है। परमात्मा के साथ रहना ही सत्संग है। भगवान की महावाक्य सुनना, ज्ञान की अच्छी अच्छी बातों को जीवन में धारण करना है ना। तो संग का रंग लगता है। तो बुद्धि से परमात्मा के साथ रहना है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। कहते हैं जैसा देखोगे चित्त वैसा बनेगा हमारा चरित्र। तो ये 4 स्तंभ बताए हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न, तीसरा है देवी गुणों की धारणा, चौथा है सत्संग। अगर हमारे 4 पिलर मजबूत होते हैं
तो हमारा योग परमात्मा से जुड़ जाता है। और जैसा ही हम परमात्मा के साथ हमारा बुद्धि योग जुड़ता है, वैसे हमारे पास परखने की, निर्णय करने की, सहन करने की, सामना करने की, विस्तार को संकीर्ण करने की, समेटने की और सहयोग की अन्य शक्ति हमारे अंदर आने लगती है, जिससे हमें सफलता की माला प्राप्त होती है। हमारे हर कर्मों में सफलता ही सफलता मिलने लगती है और परमात्मा हमारे छत्र छाया बन जाते हैं, मार्गदर्शक बन जाते हैं। तो राजयोग हमें अनंत शक्तियाँ मिलती राजयोग के द्वारा। बुद्धि हमारी पारस होती है, कर्मों में कुशलता आती है, भाईचारा की भावना आती है और व्यसनों से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए राजयोग सभी वर्ग के, सभी उम्र के कर सकते हैं, बिल्कुल सहज है। राजयोग के लिए आत्मा का परिचय, स्वयं का परिचय और परमात्मा का सत्य परिचय जानना बहुत ही आवश्यक है। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं राजयोग हम कैसे करें। तो बहुत सुंदर अनुभव करेंगे हम सभी। आराम से बैठ जाइए, बुद्धि को एकाग्र करें। मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। आँखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। शिव बाबा को सामने देखें। शिव बाबा से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर उतर उतर कर आ रही हैं। अनुभव करें, मैं आत्मा शांत होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा से शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। यहाँ का वातावरण शांत होता जा रहा है। शिव बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर उतर उतर कर आ रही हैं। अनुभव करें, मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। यहाँ का वातावरण पवित्र बनता जा रहा है। शिव बाबा से
शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर उतर उतर कर आ रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा प्यारे बाबा को देख रही हूँ और बाबा मुझे देख रहे हैं। बाबा मेरे सामने आकर विजय का तिलक लगा रहे हैं और मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा बाबा से मिलन मना रही हूँ और ओम शांति कर रही हूँ। ओम शांति।